आज रविवार 18 अप्रैल। सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत हांगकांग 18 तारीख को 1972 में प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे। वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे बात करनी पड़ी है, बात करनी पड़ी है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधाकरण नहीं करते। तो प्रभुपाद यहाँ अपना अनुभव ये बता रहे हैं हांगकांग में कि लोग कृष्ण को भूल गए हैं। सभी कृष्ण को भूले हैं हम, और इसलिए हम इस भौतिक जगत में धकेले गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया डरे। जीव जब भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो माया की चपेट में आ जाता है। माया जो भगवान की पुलिस है। लेकिन हम भगवान को भूलने के कारण बहुत सारे दोषों से भर जाते हैं, बहुत त्रुटियां आ जाती हैं। प्रभुपाद कृपा से अभी जब जो भगवान को भूलते हैं वो सुखी होना चाहते हैं। भगवान को तो भूल गए हैं तो सुखी कैसे होंगे? इंद्रियों के तर्पण से। हमारा एक गुरु भाई था, शुरू में वो भक्ति में आया प्रभुपाद जी की कृपा से। और जब खाता था ऐसे, मतलब बस खाने का मैं खा ऐसे बड़े। कोई इंद्रियों के तर्पण में, कोई औरतों के चक्र में, कोई किसी और चक्र में। सब दुनिया जो है ना सुख ढूंढ रही है, लेकिन इन सब किसी चीज में सुख नहीं है। सुख कल भी चर्चा हुई थी, केवल श्री कृष्ण की शरण में है। अभी कई जो हैं थोड़ा खाना पीना कंट्रोल करते हैं कि मैं कुछ खा नहीं सकता, इतने दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तो खाना पीना जो है ये भी लोगों ने एक ध्येय बना रखा है कि खाना जीवन का उद्देश्य है। लेकिन प्रभुपाद कहते थे वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। इस शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए भोजन लेना पड़ेगा, लेकिन खाना ही अगर हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया तो फिर जो हमारा असली काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारा बस असली काम एक ही है कि कृष्ण भावना से भावित होना। अपनी जो भावना हमारी दूषित हुई है उसको कृष्ण भावना में बदलना। ये प्रभुपाद जी की देन है सारे संसार को। और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि लोगों को उनकी जो असली भावना उसके बारे में उनको याद कराना, कृष्ण भावना से लोगों को भावित करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। मतलब बहुत परिश्रम, बड़ा कठिन ये है। और केवल हम प्रभुपाद कृपा से कोई बदल भी जाता है, फिर भी वो
उसकी पुरानी आदतें बीच में आ जाती हैं, उल्टे सीधे काम जो किए हैं वो बीच में आ जाते हैं, फिर से उसको भटका देते हैं। और प्रभुपाद कहते थे कि मेंटेन करना बड़ा कठिन है, किसी को सही मायने में कृष्ण भावना से भावित करना बहुत कठिन है। और कृष्ण भावना ही जीवन है, और कृष्ण भावना में ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कृष्ण को हम भूल गए हैं सारे, और सुखी होना चाहते हैं मूर्खतापूर्ण बातें करके। कोई किसी तरीके से सुखी होना चाहता है, कोई अपने अपने तरीके, ये सब बेकार हैं। कोई तरीका काम नहीं करेगा। मन कहेगा, मन विचलित है, मन कहता है कभी ये करो, कभी ये करो, ये भी ये करो, पर ये सभी काम बेकार हैं। सही काम केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। अपने भक्त भगवान खुद बन के आए, क्योंकि वो सबका उद्धार चाहते हैं। और कल के प्रसंग में श्रीला वासुदेव दत्त बहुत बड़े भक्त हैं वो भगवान के, और वो सारे जीवों की भी चिंता कर रहे हैं और उनको भगवान की भी चिंता है। भगवान की क्या चिंता है? भगवान पैदल जा रहे हैं सब जगह, लोगों को भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दुष्ट लोग कई बार उनको मारने आ जाते हैं और बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। तो वासुदेव जी को भगवान की भी चिंता है। तो और देखो, ये कल मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। श्रीला वासुदेव जी का जीवन पहले भी एक प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने लिखा था, पर वो भी मैंने पढ़ा तो मैं इतना अभिभूत नहीं हुआ जितना कल जो प्रभुपाद जी का यथारूप ये सब आपके सामने लाया जा रहा है। ये जो है, इसको पढ़ करके मैं जितना अभिभूत हुआ हूं, वासुदेव जी की भावना। और फिर भगवान, याद रखो सारे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये कह चुके हैं, वो कृष्ण है स्वयं, पर भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। कहते हैं कृष्ण वासुदेव जी कहते हैं कि मैं जीवों के दुख नहीं देख सकता। लोग दुखी क्यों हैं? वो पाप करते हैं। तो महाप्रभु, आप मेरी इस बात का जो है, आपकी कृपा से मेरी बात सार्थक हो सकती है। आप कृपा करके जितने भी ये जो भक्त हैं, लोग हैं जो दुखी हो रहे हैं अपने पापों के कारण, नरकों में सड़ रहे हैं, आप ये कृपा करो कि उन सब के पाप मेरे को दे दो और मैं उनके सब के पाप भोग लूंगा। आप सबका उद्धार कर दो। इसमें एक तो जीवों का कल्याण, वासुदेव जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये शब्द, और दूसरा आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। आप पापियों को पापों से रोकने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, स्वयं अपने मुखारबिंद से हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो ये मेरे से सहन नहीं होता। कितनी दिव्य भावना है। तो भावना का ही सारा सौदा है। हमारी भावना तो अच्छी नहीं है, लेकिन प्रयास करना है वासुदेव जी जैसे महान वैष्णव की कृपा से अपनी भावना का उत्थान करने का। ये याद रखो, जब हम भक्तों को याद करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है।
वासुदेव जी ये कितने महान वैष्णव हुए हैं कि जिन्हें हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको सारे जीवों की चिंता है, सारे जीव। हम तो स्वार्थी हैं ना, स्वार्थी क्योंकि मन गंदे हैं, मन मलिन है हमारे, हम दूसरे का बुरा सोचते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो किसी का बुरा नहीं सोचते, सभी का भला चाहते हैं। देखो जो वासुदेव जी ने चाहा उससे भगवान भी गदगद हो गए, भगवान भी रुदन करने लग पड़े, उनकी आंखों से इतनी अश्रुधारा बहने लगी कि भीग गया सबको, सारे भक्त भी दुखी हो गए, सब रोने लगे। तो ऐसे भक्तों को श्रील वासुदेव जी को अब याद करेंगे ना, तो अगर याद नहीं करोगे भाई, हम खोए हुए हैं दुनिया में, अपने कर्मों में, अहंकार में हम खोए हुए हैं, नहीं याद करेंगे तो वो भी बेचारे अपने भजन में लगे हैं। लेकिन अगर हम अपने अहंकार को एक तरफ रख करके ऐसे भक्तों की शरण में आएंगे, उनको याद करेंगे, उनका नाम लेंगे, भाई आप कितने महान हो, तो आत्मा परमात्मा की है। जैसे भगवान को त्रिकालज्ञ कहा है, वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाले, ऐसे उनके भक्त भी ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप उनको याद करोगे, उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा, तो वो आपको आगे ले जाएंगे भगवान के पास। तो बस वासुदेव जी की कृपा से हमें उन्हीं की परंपरा में ये महान वैष्णव मिले हैं, श्रील प्रभुपाद। वास्तव में जिनकी कृपा से ये लोग संसार में, हम ठीक तरह से प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, करना तो बहुत अच्छी तरह से प्रयास चाहिए हमको, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, जीवन हमारा विफल ना हो। और जीवन की सफलता कृष्ण भावना भावित होने से ही है, और अंत में कृष्ण का सिमरन करते हुए त्याग करने में ही है। तो बड़े प्रेम से अब सब बोलो, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय 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 द्वैत चंद्र, जय। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, कृपा अधम पतिता जन ना करिया घृणा, अधम पतिता अधम पतिता जन ना करिया घृणा।
बोलो कली पावन अवतार श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। बोलो इन सब के देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज 20वें दिन की कथा, 20 दिन हो गए प्रभुपाद कृपा से ये चैतन्य गौर भगवान की कथा करते हुए आज 20वें दिन कुलीन ग्रामवासी भक्तवृंद श्रीमन महाप्रभु फिर कुलीन ग्रामवासी भक्तवृंदों की और कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे। ये प्रसंग मैं आपको याद दिलाऊं कि ये सब गौड़ देशवासी यानी कि बंगाल के भक्त लोग आए हैं, उनको भगवान विदा कर रहे हैं। अभी कल भी प्रसंग जो आया वो भी विदाई का था और कुलीन ग्रामवासी भक्त वृंदों की ओर भगवान ने कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे। वहां के एक भक्त थे सत्यराज। हे सत्यराज, हे रामानंद, पहले हमने तुम्हारे से कहा था कि प्रति वर्ष तुम श्री जगन्नाथ देव के रथ के लिए बहुत सुंदर रेशमी डोरी लाया करो। सो तुम अपने वंशधरों से भी यह बात कह देना कि यह सेवा महाप्रभु ने हमें सदा के लिए सौंप दी है। यह सेवा तुम्हें बड़े भाग्य से मिली है। याद रखो, सेवा जो है ना, ये जीव का धर्म है और ये सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। जिसको सेवा मिल जाती है, जैसे भगवान के शब्द कली पावन अवतार भगवान गौर हरि के शब्द हैं, सेवा बड़े भाग्य से, और सेवा ही हमारा धर्म है। ये बात गुरु गौरांग कृपा से कई बार समझाई है, पर हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। कृपा करके सब समझने का प्रयास करें। सेवा हमारा धर्म है। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जैसे अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी। अगर अग्नि में तपश नहीं है, रोशनी नहीं है, तो उसे कोई अग्नि नहीं कहेगा। अग्नि का ये धर्म है। पानी का धर्म है गीलापन। शक्कर का धर्म है मीठापन। मिर्ची का धर्म है तीखापन। इसी प्रकार जीव का धर्म है सेवा। हम लोग हमेशा स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई नहीं बनना चाहते। ये रोग है हमारा, बीमारी है। पहले सेवक बनना सीखेंगे, सेवक बनेंगे तो बाद में स्वामी बन सकते हैं। लेकिन अब पहले ही स्वामी बनना चाहते हैं। अभी हम उधर से चंडीगढ़ में जब थे, एक अच्छा व्यक्ति मंदिर में सेवा करने आता था रोज। उसका छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा, वो भी आता था मंदिर में। तो कहते महाराज ये घर में जाकर सिंहासन पे बैठ जाता है। कहते सब प्रणाम करो मेरे को, मेरे पास पानी का गिलास रखो। बस सारी नकल आपकी करता है। मतलब बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ, वो भी स्वामी बनना चाहता है। सब स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई नहीं बनना चाहता है। असली स्वामी तो श्री कृष्ण है। लेकिन उनके जो सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो कृष्ण भगवान को यथारूप में लोगों के आगे प्रस्तुत करते हैं, जो
जीवों पर जिनकी बड़ी दया है, इस प्रभुपाद जी की बहुत दया थी सारे जीवों पर। अब जैसे अपना वासुदेव जी हैं महाराज, वासुदेव दत्त जी, कितनी जीवों पर उनकी दया है। और वो देखो हृदय से कह रहे हैं कि कई लोग बनावटी बातें करते हैं ना, बनावटी बातें जो हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये नर अचर हैं, ये नर ना कनेरे, दूसरों को उपदेश देते हैं। अब जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक आदमी सबको कहते नाक को ढको, अपने नाक को, और खुद नाक उसका हमेशा खुला रहता है, दूसरों को क्या मेरे भाई क्या शिक्षा दे रहा है व्यक्ति, क्या आत्मा दे, नाक को ढक के रखो, बीमारी नाक से जाती है, उसका अपना नाक कभी ढका नहीं, मैंने देखा उसका नाक हमेशा खुला देखा। ये क्या शिक्षा है? ये हम सबकी बीमारी है, जनरल बीमारी है ये। दूसरों को शिक्षा देनी है, खुद पालन नहीं करना। ऐसा करने से थोड़ा कल्याण होगा। हमें ये बातें सीखनी है। ये समय बड़ा अनमोल है, ये समय जब चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, ये गया समय वापस नहीं आएगा, और हम फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वही महाप्रभु कुलीनवासी, जो कुलीन ग्रामवासी जो लोग हैं, भक्त वृंद हैं, उनको कहते हैं तुम लोग रेशमी भगवान के लिए डोरी हर साल लाया करना, ये तुम्हें बड़े भाग्य से ये सेवा मिली है। फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुलीन ग्राम के श्री गुणराज खान ने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ रचा है, जिसमें लेखक के कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार हैं। मैं इसी वाक्य से गुणराज खान के उत्तराधिकारियों के हाथों बिक गया हूं। बड़ा सुंदर लिखा, भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे जिसकी प्रशंसा भगवान करें वो तो बड़ा महान है, बहुत महान। गुणराज खान जो हैं, तो उन्होंने लिखा कि नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार हैं। मैं इसी वाक्य से गुणराज खान के उत्तराधिकारियों के हाथों बिक गया। उनके जो वंशज हैं वो भी सब महान, भगवान कहते हैं उनके हाथों में बिक गया। अरे भगवान कलयुग में हमको बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन हम अभागे कलयुग के जीव नहीं ले रहे भगवान। तुम्हारे लिए तो क्या कहना, तुम्हारे गांव का रहने वाला कुत्ता भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जहां भक्त लोग रह रहे हैं वहां का कुत्ता भी भाग्यशाली है, क्योंकि वहां भक्त रह रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे वहां का कुत्ता भी अति प्रिय है, तो फिर अन्यों के बारे में तो कहना ही क्या। इसके बाद रामानंद बसु तथा सत्यराज खान दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में कुछ प्रश्न निवेदन किए। सत्यराज खान ने कहा, हे महाप्रभु, ग्रस्त तथा भौतिकवादी व्यक्ति होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विधि नहीं जानता, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण स्वीकार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आदेश दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो। ये सत्यराज खान के माध्यम से भगवान हम सबको कह रहे हैं, निरंतर हर समय। थोड़ा सा तो टाइम है हमारे पास, कलयुग के लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है। 100 साल का कौन होता आजकल, कोई नहीं। अब किसी की 80-90 साल उम्र होगी,
बिल्कुल बेकार हो जाएगा उसका शरीर, जर्जर हो जाएगा उसका शरीर। पहले सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक रहते थे, त्रेता युग में 10, द्वापर युग में 1,000, कल युग में 100। तो समय नहीं है हमारे पास, इसलिए महाप्रभु सत्यराज खान के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, तो निरंतर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना, निरंतर, कभी बंद नहीं करना। और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा और कृष्ण की सेवा। भगवान ने वैष्णवों की सेवा पर बड़ा बल दिया है, बहुत बल दिया है। यह सुनकर सत्यराज ने कहा, मैं वैष्णव को कैसे पहचान सकता हूं? अभी देखो, ये बड़ी के विचारने की बातें चैतन्य लीला में आ रही हैं। वैष्णव की पहचान क्या है, कैसे पहचान सकता हूं? कृपया मुझे बताएं कि वैष्णव कौन होता है, उसके सामान्य लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नामों का एक बार भी उच्चारण करता है वह पूज्य है। मतलब नाम के को इतनी भगवान महत्ता दे रहे हैं, जो एक बार भी नाम लेता है वो पूजने योग्य है और सर्वोच्च मानव है। श्री कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवों विधियों को पूरा कर सकता है। ना तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, ना दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य करने की। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। नाम की महिमा इतनी है। भगवान गौर हरि हमें किसी तरीके से कलयुग के लोगों को नाम सिमरन में लगाना चाहते हैं, नाम के लिए उत्साहित कर रहे हैं। जो प्रायः हमारी नाम में रुचि नहीं है, इन जनरल लोग नाम नहीं जपना चाहते। जैसे एक आत्मा संपर्क में आई, जप नहीं होता था, जप नहीं कर पाते। पाप कर्म इतने हैं ना जन्म जन्मांतर से, इस जन्म के कई जन्मों के पाप साथ चल रहे हैं, नाम नहीं। तो गौर भगवान कहते भाई एक बार नाम लेने से भी सारे पाप धुल जाते हैं। भाई किसी तरीके से लोग नाम जपें और नाम में उनकी रुचि पैदा हो। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक कामों के बंधन का विनाश करता है। इसके बाद वह श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होता है और इस तरह सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय होता है। ये भगवान बता रहे हैं, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम सो रहा है, वो जगेगा, उसको जगाना है। भगवान कहते हैं उदय होता है, सारी विधि भगवान ने बताई। और इस तरह सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम अनेक संत एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। यह सारे पापों का संहार करने वाला है और इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अधम से अधम व्यक्ति चंडाल तक के लिए यह सहज उपलब्ध है। गूंगे बेचारे जो हैं नहीं बोल सकते, उनके कर्म ऐसे हैं कि गूंगे बने। कई लोग ऐसे भी हैं कि बोल नहीं सकते। तो चंडाल मतलब कुत्ते खाने वाले लोग जो हैं, ये भी सिद्ध हो चुका है।
प्रभुपाद ने सिद्ध कर दिया है। प्रभुपाद फिलिपीन में गए, फिलिपीन में ये फिलिपिनो लोग जो हैं ये कुत्ते भी खाते हैं, कुत्तों के खाने वाले लोग, मतलब चंडाल। ये 5वीं श्रेणी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 5वां चंडाल, कुत्ते खाने वाले। वो सबसे निकृष्ट माने गए हैं। लेकिन आज वो फिलिपीन के लोग भी वैष्णव बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। प्याज लहसुन का खाना उन्होंने छोड़ दिया। तो भगवान कहते गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, गूंगे नहीं बोल सकते, अदम से अदम व्यक्ति चंडाल तक के लिए यह सहज उपलब्ध है। श्री कृष्ण का नाम मुक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है और यह श्री कृष्ण से अभिन्न है। जीव से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन, दीक्षा, पुण्यकर्म या दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाले पुरुषचर्या नियमों पर आश्रित नहीं है। पवित्र नाम इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं में पर्याप्त है। मतलब नाम की महिमा जो ना, भगवान ने शिक्षाष्टक में कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता न्यामिता स्मरणे न काला एतादृशी तपा कृपा भगवन मवापी दुर्दैवम इदर्शम यह जानी नानुरागा। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. And thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rule for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. आपके जो नाम हैं, सारी शक्तियां, अपराकृत आध्यात्मिक शक्तियां नाम में भगवान ने बरती हैं। और ये नहीं कभी नाम लेना भी नहीं, ये भी कोई बात नहीं है। ये नाम जो है जीव का कल्याण करेगा, जीव का मंगल करेगा। और जो नाम लेता है उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर नाम लेना है। नाम लेना है और नाम लेने से अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धोना है। हमें जो बनावटीपन है उसको खत्म करना है, रियलिटी पे आना है, सच्चाई में आना है। अंत में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है वह वैष्णव माना जाता है। अतएव तुम उसका पूरी तरह से सम्मान करना। जो नाम जपता है उसका सम्मान करो, चाहे कोई भी है, उसका अपमान मत करो। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खंड नामक स्थान के 3 निवासियों मुकुंद दास, रघुनंदन तथा श्री नरहरि की ओर ध्यान दिया। जगह जगह से लोग आए हैं भगवान के पास। एक खंडवासी जो हैं मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि, उनकी तरफ जब भगवान ने ध्यान दिया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा, तुम पिता हो? मुकुंद दास का बेटा भी साथ में था। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। तुम पिता हो और तुम्हारा पुत्र रघुनंदन है, ऐसा ही है ना? अथवा श्री रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके पुत्र हो? कृपा करके मुझे असली बात बताओ जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं।
यानी कि पुत्र को पिता कह रहा है, यही मेरा निश्चय है। रघुनंदन के कारण हम सबको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। बेटा छोटा सा भक्ति में लगा, सबको भक्ति मिली। इसलिए मेरे विचार में वही मेरा पिता है। मुकुंद दास से यह उचित निर्णय सुनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर इसकी पुष्टि की, हाँ यही सही है। जो कृष्ण भक्ति को जागृत करता है वह निश्चय ही रूप से गुरु है। अगर बच्चे के माध्यम से भी माता पिता को भक्ति मिलती है तो बच्चा बाप हो गया, बाप पुत्र हो गया। तब महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बतलाया, कृपा करके मुकुंद के भगवत प्रेम के विषय में सुनो। यह अत्यंत गहरा और शुद्ध प्रेम है और इसकी उपमा केवल शुद्ध किए गए सोने से ही दी जा सकती है। बाहर से मुकुंद दास सरकारी नौकरी में लगा था, राजवैद्य प्रतीत होता था, किंतु भीतर से उसमें श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। हरि बोल। ये बंद करो दरवाजा, गेट खोल के क्यों बैठ के, तुम्हें इतनी ठंड आ रही है बात से। एक दिन राजवैद्य मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ ऊंचे आसन पर बैठकर इलाज के विषय में बात कर रहा था। जिस समय राजा और मुकुंद दास बातें कर रहे थे उस समय एक नौकर मोर के पंखों का बना पंखा लाया, जिससे राजा के सिर की धूप से रक्षा की जा सके। फलतः वह राजा के सिर के ऊपर उस पंखे को पकड़े रहा। मोर के पंख से बने पंखे को देखकर मुकुंद भगवत प्रेम में आविष्ट हो गया। मोर पंख तो भगवान धारण करते हैं, तो मुकुंद जी को भगवान के चरणों का ध्यान आ गया और वह उस उच्च आसन से भूमि पर गिर पड़ा। आहा, ये भाव है। मुकुंद आसन से नीचे गिर पड़ा। राजा डर गया कि राजवैद्य की मृत्यु हो गई। अरे हा लिखा, हा हो गई है, हो गई लिखना चाहिए। देख मृत्यु हा, ध्यान रखो शब्द। फलतः वह स्वयं नीचे उतर गया और उसे होश में ले आया। जब राजा ने मुकुंद से पूछा, तुम्हें कहाँ दर्द है? तो मुकुंद ने उत्तर दिया, मुझे अधिक दर्द नहीं है। जब राजा ने पूछा, हे मुकुंद तुम क्यों गिरे? तो मुकुंद ने उत्तर दिया, हे राजन मुझे मिर्गी नामक रोग है। देखो ये मिर्गी जो मुकुंद जी को रोग है ना, ये बड़ी किस्मत से मिलता है। गौर भगवान का आगे वर्णन आएगा। भगवान भी मूर्छित हो जाते थे। भगवान जब वृंदावन से आ रहे थे, उनके साथ उनके अनुयायी भक्त साथ में थे, तब मुसलमानों का राज था, तो भगवान मूर्छित हो गए। तो मुसलमानों का जो राजा था उस समय का, उसका बेटा शहजादा जिसे कहते हैं मुसलमान राजकुमार, अपना धर्मगुरु मौलवी और कुछ लोगों के साथ में घोड़ों पर जा रहे थे। जब भगवान को देखा उन्होंने तो झट वो रुक गए साहब। भगवान को देखकर मूर्छित अवस्था में गौर भगवान पड़े हैं। मूर्छित अवस्था में उनको देखकर उनके दिमाग में क्या आया कि ये जो रूपवान सन्यासी महाप्रभु, ये कोई बड़े पैसे वाले हैं और ये सब इसके आगे पीछे जो खड़ी ठग हैं, इन्होंने इस सन्यासी को धुतूरा खिला के मार दिया है और पैसे लूट लिए हैं। उन सबको बंदी बना लिया जितने लोग थे। बोले तुम लोगों ने ऐसा किया, मार देंगे तुम सबको।
सब कांपने लगे। एक हरि सिंह नाम के थे, वो थोड़े डटे रहे, बाकी बंगाली भी थे, भक्त थे भगवान के, सब कांपने लग पड़े कि अभी हम तो मार दिए जाएंगे, अब इनका राज है। तो हरि सिंह ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात। तो वार्तालाप को मैं संक्षेप में ये घटना बताता हूँ आपको मैं। तो ऐसी जब बातें चल रही थी तो भगवान की मूर्छा भंग हो गई। गौर भगवान की मूर्छा भंग हो गई और उठ गए। कहते देखो हमने इनको बंदी बनाया, इन्होंने आपको मार दिया था। भगवान कहते नहीं भाई, ये मुझे बंदी नहीं, ये मेरे सेवक हैं, मुझे मिर्गी का रोग है। भगवान उनको क्या समझाए, मुझे मिर्गी बढ़ जाती है और यही मेरी सेवा करते हैं। ये भी भगवान की लीला थी। हुआ क्या कि सबको उन्होंने बंधन मुक्त कर दिया। तो भगवान ने उन सबको भक्त बना दिया, उन मुसलमानों को। पठान थे शेर, आज भी उनके वंशज पठान वैष्णव चले आ रहे हैं। तो भक्त भी बेचारे मुकुंद जी ऐसे कह रहे हैं कि मुझे मिर्गी का रोग है। ये जो मिर्गी प्रेम में आदमी बेहोश हो जाता है ना, ये किसी करोड़ों में किसी एक को मिलता है, ऐसा भाग्यशाली जीव होते हैं। अत्याधिक बुद्धिमान होने के कारण राजा सारी बात जान गया। उसके अनुमान से मुकुंद अत्यंत असाधारण महान मुक्त पुरुष था। रघुनंदन भगवान कृष्ण के मंदिर में निरंतर सेवारत रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक सरोवर है, जिसके तट पर एक कदम्ब का वृक्ष है, जो श्री कृष्ण की सेवा के लिए नित्य 2 फूल देता है। कदम्ब का वृक्ष। श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः मुकुंद से मीठी वाणी में बोले, तुम्हारा कार्य भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों संपत्ति अर्जित करना है। रघुनंदन का यह भी कार्य है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसका अन्य कोई मंतव्य नहीं है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्तों के साथ नहीं रहो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहत की कृपावश सार्वभौम भट्टाचार्य तथा विद्या वाचस्पति इन दोनों भाइयों को निम्नलिखित आदेश दिए। इस कलयुग में श्री कृष्ण 2 रूपों में काठ तथा जल के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह बद्ध जीवों द्वारा काठ का दर्शन करके और जल में स्नान करके मुक्त होने में वे सहायक हैं। भगवान जगन्नाथ काठ के रूप में साक्षात भगवान हैं और गंगा नदी जल के रूप में साक्षात भगवान हैं। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जगन्नाथ पुरुषोत्तम की पूजा में अपने आप को लगाओ और हे वाचस्पति, आप माता गंगा का पूजन करो, माता गंगा की पूजा करो। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त का आलिंगन किया और उससे भक्ति निष्ठा के विषय में बातें की। इस सारे भक्तों ने सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसके पूर्व मैं मुरारी गुप्त को श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होने के लिए बारंबार प्रेरित करता रहा। मैंने उससे कहा, हे गुप्त, ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण अत्यंत मधुर हैं। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, समस्त अवतारों के उद्गम तथा सारी वस्तुओं के स्तोत्र हैं।
वे विशुद्ध दिव्य प्रेम रूप हैं और समस्त आनंद के आगार हैं। श्री कृष्ण समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। वे रत्नों की खान के तुल्य हैं। वे हर बात में दक्ष हैं, अत्यंत बुद्धिमान एवं धीर हैं और वे समस्त दिव्य रसों की पराकाष्ठा हैं। उनका चरित्र अत्यंत मधुर है और उनकी लीलाएं मधुर हैं। वे बुद्धि में दक्ष हैं। इस तरह वे सारी लीलाओं एवं रसों का आनंद लूटते हैं। मैंने मुरारी गुप्त से अनुरोध किया है कि तुम श्री कृष्ण की पूजा करो और उनकी शरण में जाओ। उनकी सेवा के अतिरिक्त मन को अन्य कुछ भी नहीं लाओ। मन में अन्य कुछ भी नहीं लाओ। ये शिक्षाएं भगवान की हम सबके लिए हैं और हम सबको इन शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहिए, अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। वह बारंबार मुझे सुनाता रहा। मेरे प्रभाव से उसका मन कुछ कुछ बदला। तब मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, मैं आपका सेवक और आज्ञा वाहक हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके बाद मुरारी गुप्त घर गया और रात भर सोचता रहा कि वह किस तरह रघुनाथ अर्थात भगवान रामचंद्र जी का साथ छोड़ सकेगा। वह विह्वल हो गया। मुरारी गुप्त ने भगवान रामचंद्र के श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि उसके लिए रघुनाथ के चरण कमल को त्याग पाना संभव नहीं होगा, अतएव रात में उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह मुरारी गुप्त रात भर रोता रहा। उसके मन में शांति नहीं थी, अतः वह सो नहीं सका और रात भर जागता रहा। प्रातःकाल मुरारी गुप्त मुझसे मिलने आया। मेरे चरण पकड़कर रोते हुए उसने निवेदन किया, मैंने अपना सिर रघुनाथ चरणों में बेच दिया है, अब उसे मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इससे मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी। मुझसे रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा छोड़ी नहीं जाती। साथ ही यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपकी आज्ञा भंग होती। मैं क्या करूं? इन मुरारी की अपने इष्ट देव में इतनी गाढ़ निष्ठा देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं इनको अपने हृदय से लगाकर बोला, साधु साधु मुरारी, तुम्हें धन्य हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारा बड़ा सुदृढ़ भजन है। मेरे वचनों से भी अपने इष्ट की निष्ठा तुम्हारे हृदय से किंचित भी न चली। बस अपने स्वामी के चरणों में सेवक की प्रीति हो तो ऐसी हो जो स्वयं स्वामी भी अपने चरणों से दूर करें तो नहीं हटना। तुम्हारी भाव निष्ठा जानने ही के लिए मैंने ये वचन कहे हैं। भला तुम इस अटल नाते को कैसे छोड़ सकते हो? तुम तो साक्षात हनुमान हो, श्री राम जी के अनन्य दास हो, फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों को तुम कैसे छोड़ सकते हो? तो मुरारी जी
जो हैं वो चैतन्य लीला में हनुमान जी के अवतार हैं। भगवान ने, जैसा कि मैंने पढ़ा, कृष्ण भगवान के बारे में बड़ी प्रशंसा की। दो संकेत मिलते हैं कि कृष्ण सारे जो रस हैं, सारे सुख जो हैं, वो कृष्ण के चरणों में हैं। लेकिन जो भक्त जैसे मुरारी गुप्त जो हैं वो राम जी के सेवक हैं। भगवान के कहने पर भी उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। असल में चैतन्य ही कृष्ण है, चैतन्य ही राम है। षडभुज जो दर्शन दिए थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को, उसमें यही दिखाया था, दो हाथों में धनुष्मान, दो हाथों में मुरली, दो हाथों में दंड और कमंडल। यह कहकर भक्तवत्सल भगवान श्री गौर हरि फिर भक्तों को संबोधन करते हुए बोले, भक्तों, ये मुरारी गुप्त मेरे को प्राण से भी प्यारे हैं। इनकी दीनता को देखकर हृदय पिघल जाता है। आहा, मुरारी गुप्त की तारीफ कर रहे हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और राम जी ने भी मुरारी जी की तारीफ की थी हनुमान जी के रूप में। मुरारी जी जब हनुमान रूप में थे और उन्होंने युद्ध किया रावण से, हनुमान जी ने बड़ी मदद की। अभी जब वापस आए तो भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे अयोध्या में रहकर ही। तो भरत जी को सारी बातें बता रहे हैं रामचंद्र भगवान। तो रामचंद्र जी ने ये कहा था, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भारत कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। हे भरत, हम हनुमान जी का ऋण, कपि मतलब हनुमान, उनका ऋण हम नहीं उतार सकते। कपि से ऋण हम नहीं। तो भगवान को क्या ऋण है? भाव और भक्ति का। हनुमान जी का बड़ा भाव था। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं। सब भक्तों के साथ कि मुरारी गुप्त जो हैं, इनकी दीनता को देखकर हृदय पिघल जाता है। बड़े विनम्र हैं वो। मुरारी गुप्त जो जब तक एक और बैठे मुंह छिपाए आत्म प्रशंसा सुन रहे थे, अब उनकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं और आत्मग्लानि से जर्जरित हो रहे थे। अब अधिक देर तक स्थिर ना रह सके, झट आकर श्री गौर हरि के श्री चरणारविंद से लिपट गए और बालकों की भांति रो दिए। इनके करुण क्रंदन से सब भक्तों के हृदय व्याकुल हो गए। इतना करुण क्रंदन कर रहे हैं, सब भक्त रोने लग पड़े। करुणा में महाप्रभु ने मुरारी को उठाकर हृदय से लगा लिया। मुरारी गुप्त के अश्रुपातों में श्री गौरचंद्र के प्रेमाश्रुओं ने मिलकर प्रेम गंगा का रूप धारण किया कर दिया।
समस्त भक्त वृंद उस प्रेम गंगा में अखंड डूब गए। मुरारी गुप्त और महाप्रभु दोनों के अश्रुओं ने सारे भक्तों को प्रेम गंगा में बहा दिया। सब लोग प्रेम मग्न हो गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान गौर हरि ने नदिया वासियों नदिया वासी एक एक भक्त के गुण गाकर तथा एक एक को हृदय से लगाकर विदा किया। देखो कितनी दया भगवान की है। धन है ये भक्त जिनको भगवान का आलिंगन मिला। धन्य है हमारे महाप्रभु जो इतने दयादर हैं जीवों पर। तथा एक एक को हृदय से लगाकर विदा किया। सब भक्त वृंद श्री गौर हरि के वियोग में व्याकुल होकर सब व्याकुल हो गए, रोने लगे। भक्त हितकारी श्री गौरचंद्र के नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। भगवान की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। यह विदा समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक होता है। चित्रकूट से विदा होते समय जो दिशा अवधवासियों की थी उससे भी अधिक करुणा दिशा आज इन भक्तों की है। इस दृश्य को देखकर नीलाचलवासी भक्त वृंद भी उच्च स्वर से रोने लगे। नीलाचल के भक्त भी रो रहे हैं। क्रमशः श्री गौर हरि की चरण धूलि ग्रहण कर सब भक्तों ने प्रस्थान किया। नदियावासी भक्त वृंद जाते जाते लौट कर श्री गौर हरि के चरणारविंद की ओर देख रहे थे और गदगद कंठ से कह रहे थे, जय श्री गौर हरि, जय श्री नवदीप चंद्र की जय, जय सचिनंदन की जय, भक्त वत्सल श्री गौर भगवान की जय। तो गौर हरि सारे भक्तों को विदा कर रहे थे। कितने भाव से भगवान ने सबको विदाई दी और सब भाव में रो रहे हैं, सब भाव में भर गए। देखो मैं अपने सुनने वाले सभी से, इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ बैठे हो, यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे भगवान के चरण कमलों को पकड़ लो, हृदय में धारण कर लो। प्रभुपाद कृपा से गौर भगवान को और उनके पार्षदों के साथ नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, ऐसे भगवान को मत छोड़ो। जब तक जीवन है बस इनका पावन सिमरन करो और इनके बताए हुए मार्ग पर चलो। बड़ा सुगम मार्ग इन्होंने बताया है, रास्ता अति सुगम है, कठिन रास्ता नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा अमेरिका में, प्रभुपाद व्हाट यू वांट अस टू डू, प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं हम क्या करें। प्रभुपाद ने कहा कि आई वांट यू टू चांट हरे कृष्ण एंड डांस, हरे कृष्ण का कीर्तन करो और नृत्य करो। एंड व्हेन यू गेट टायर्ड यू टेक प्रसादम, जब थक जाओ तो प्रसाद लो। इतना करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। लेकिन इतने दोष हम में भरे पड़े हैं
कि ये सिंपल काम भी हम नहीं कर सकते और बेकार के कामों में हम लगे रहते हैं, ये अच्छा नहीं। जो शिक्षाएं अपने भक्तों के माध्यम से भगवान ने हमको दी, इन सभी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो। और विशेष करके कृष्ण कृष्ण नाम, ये देखो मन में बहुत कुछ आएगा, पुरुष है स्त्री है, बहुत कुछ मन में आएगा। मन जब तक मलिन है ना, ये भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, यहाँ का सोचेगा, वहां का सोचेगा। लेकिन याद रखो, प्रभुपाद कृपा से, गौर कृपा से, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ भी कह रहा है वो ठीक नहीं है, इस बात को याद रखो। भूल जाते हैं, लिख लो इसको, भाई मेरा मलिन मन जो है, जो भी कह रहा है सब बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार है, सारे बोलो। तो ये बेकार मन कैसे ठीक होगा फिर? सब बोलो, हरि नाम ही सार है। हरि नाम मतलब ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। हरि नाम ही सार है, महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने नाम जपने के लिए कहा और भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। अभी क्या कलयुग का प्रभाव फिर हमको ग्रस रहा है। बंधन है, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा विषयों को भोगना, और जब ऐसे बंधन में पड़े रहे तो फिर अपना बचाव करना। तो हम लोगों को, जैसे एक उदाहरण दिया कि आजकल क्या हो रहा है, ईटिंग खाने में, स्लीपिंग एंड मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। अंग्रेजी में कहा ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। मीटिंग, हमें प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है ताकि हमारी भावना जो कुंठित हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, ये बदल जाए। और मलिन मन, जो हमारा मन मलिन है, वो हमारी भावना को नहीं बदलना चाहता, जैसा वो है वैसा ही रहना चाहता है। तो इसलिए ये मंत्र याद रखो कि मलिन मन की हर बात बेकार है। फिर प्रभुपाद के पास हरि नाम ही सार है, महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने स्वयं भगवान ने नाम प्रचार करने के लिए कहा, और भगवान ने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि, जैसे हमारी रुचि बातें करने में बहुत है, इधर उधर की बातें हाँकने में बहुत है, लेकिन भगवान का नाम लेने का हमें प्रयास करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। महाप्रभु जो बड़े ही दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, हम सब पर कृपा करें और अपने श्री चरणों में आश्रय हमको प्रदान करें। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा। कोल्हापुर महाराष्ट्र से कुंती देवी। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु महाराज जी। गुरु के प्रति भाव जागृत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
कुंती देवी भक्ति करनी चाहिए, नियमों का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम लेते रहना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। जब अनर्थ निवृत्ति होगी, बुराइयां जाएंगी, तो फिर ये भाव धीरे धीरे अंदर जागृत होगा, इतना जल्दी नहीं जागृत होगा जैसा कि हम सोचते हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज पर्थ ऑस्ट्रेलिया से जो योगेश पराशर जी हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के जन्म दिवस के अवसर पे आज के प्रसादम का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। भिवंडी महाराष्ट्र से श्रीमती आंचल राठी जी ने नित्यानंद कुटीर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से अंजू माता जी ने अपनी सेवा भेजी है निर्माण कार्य के लिए मंदिर के। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गंधर्विका माता जी ने अपनी सेवा भेजी है फूड फॉर लाइफ के लिए कनाडा से। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ऋषभ चौधरी जी ने गौशाला के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से वरुण सिंगला जी ने गौशाला के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।